हाय पिलामाने चैनल को स्वागत। आज वीडियो लेक्चर रे आमे अष्टम श्रेणी नुआ हिंदी बुक रो फर्स्ट चैप्टर कबीर दास के दोहे रो प्रश्न उत्तर को भल भाई बुझीबा। पिलामाने मु जो क्वेश्चन आंसर कहिबी से गुडी को तुमे खाता रे नोट करि परिबो, एग्जाम रे फुल मार्क मिली जिवो। चला आज वीडियो को स्टार्ट करिबा। फर्स्ट देखो क्वेश्चन अछि, गुरु भगवान से बड़े हैं, गुरु भगवान को ठुबड़, ये विषय कबीर के कौन से दोहे में वर्णित है? यही विषय कबीर को क्यों दोहे रे वर्णित अछि, इसके बारे में आप कक्षा में चर्चा कीजिए। उत्तर हब, ये विषय कबीर के प्रसिद्ध दोहे गुरु गोविंद दो खड़े में वर्णित है। इसमें कबीर कहते हैं कि यदि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हों तो पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। अर्थ, गुरु का स्थान भगवान से भी ऊंचा माना गया है। तापर देखिए 2 नंबर, साधु के स्वभाव के बारे में आप क्या जानते हैं? साधु अर्थ भल मनीष, इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। साधुंकर स्वभाव विषय रे तुम्हें कौन जानिछ से विषय रे चर्चा करो कक्षा रे। साधु का स्वभाव सरल, शांत, दयालु और विनम्र होता है। वे किसी से द्वेष नहीं कर रखते और सभी के प्रति प्रेम भाव रखते हैं। साधु हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। साधु को स्वभाव किपरि ताले सरल, शांत और दयालु प्रकार होता है। आ साधु सब बेले सत्य और धर्म रो मार्ग रे चलती, मार्ग पर चलते हैं तथा दूसरों को भी सही राह दिखाते हैं तथा अन्य मानों को मध्य ठीक रास्ता दिखाती। तापर देखिए 3 नंबर, मीठी वाणी या मीठे वचन बोलने से हमें क्या लाभ मिलता है? मीठा वाणी बा मीठा कथा कहिबारे हमको कौन लाभ मिले, इसके बारे में कक्षा में बताइए। मीठे वचन बोलने से लोगों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। मीठा कथा कहवा द्वारा लोक मानक मध्य प्रेम और श्रद्धा बढ़ी थाए। इससे झगड़े कम होते हैं, यह द्वारा झगड़ा कम होता है और संबंध मजबूत होते हैं, संबंध मजबूत होता है। मधुर वाणी से हम दूसरों का दिल जीत सकते हैं। मधुर वाणी कहवा द्वारा, मधुर कथा कहवा द्वारा आमे अन्य मानकर हृदय को जीति परिबा और समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं, समाज रे सम्मान प्राप्त करू। तापर देखिए 4 नंबर, हम बड़े लोग किन्हें कहेंगे? हम बड़े लोग किन्हें कहेंगे? बड़े लोगों का लक्षण क्या है? आमे बड़ लोक कहा कहबा आ बड़ लोकंकर लक्षण कौन, इस पर चर्चा कीजिए। उत्तर हब, हम बड़े लोग उन्हें कहेंगे जो विनम्र, सहनशील और दूसरों के लिए उपयोगी होते हैं। आमे बड़ लोक सही मानू कहबा जो माने विनम्र, सहनशील आउ अन्य मानकर पाई उपयुक्त अटंती। बड़े लोग का लक्षण है कि वे घमंड नहीं करते, सभी के साथ अच्छे व्यवहार करते हैं। बड़ लोकंकर लक्षण है कि सेमाने गर्व करंतीनी, समस्त सहित भल व्यवहार करंती और समाज के हित में कार्य करते हैं, समाज रे हित पाई कार्य करंती। तापर देखिए 5 नंबर, निंदा करने वाले लोग परोक्ष में हमारा क्या उपकार करते हैं? निंदा करुवा लोक परोक्ष भाव में आमर कौन उपकार करती? सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए, सहपाठियों सहित चर्चा करो। निंदा करने वाले लोग हमारे कमियों को उजागर करते हैं। निंदा करुवा लोक माने आमर कमियार, आम मध्य जहाँ कमी रही तार ताकू उजागर करती, जिससे हमें अपनी गलतियों का सुधारने का अवसर मिलता है। जहाँ द्वारा जहाँ द्वारा आमको आमर गलतिया भूल त्रुटि को सुधारिबा को अवसर मिले। इस प्रकार वे परोक्ष रूप से हमारा भला करते हैं। एहीपरि भाबरे सेमाने परोक्ष रूप से आमर भल करती और हमें बेहतर बनने में सहायता करते हैं। आ आमको भल बनिबारे सहायता करती। क्यों माने? निंदा करथुवा आमर लोक माने, आमर निंदा करथुवा लोक माने आमको भल बनिबारे सहायता करती परोक्ष भाव में। तापर देखबा, सोचिए और लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर विकल्पों में से चुनकर लिखिए। ठीक उत्तर को ऑप्शन मध्य बाछिक लिखिबा। फर्स्ट क नंबर क्वेश्चन अछि, गुरु गोविंद दो खड़े
काके लागू पाए। गुरु गोविंद, गुरु अर्थ गुरु, गोविंद अर्थ भगवान, गुरु आउ भगवान दो अर्थ उभय, उभय छिड़ा हेले काके अर्थ काहार, काहार पाद, पाए अर्थ चरण, चरण स्पर्श करिवो। इस दोहे में किसके बारे में कहा गया है? यही कविता रे कहा विषय कहा जाइछि? श्रम के महत्व विषय तो कहा जाइनी, ज्ञान के महत्व विषय कहा जाइनी, गुरु के महत्व हबो राइट आंसर, भक्ति के महत्व विषय कहा जाइनी। तापर देखिबा ख, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए। साधु एपरी हेबा दरकार जेपरी शुभ शुभाए अर्थ, शुभाए अर्थ सदृश, क्यों सदृश? कुल्हा सदृश। मु पढ़ेइथिली पिलामान तुमको, कुल्हा सदृश हेबा दरकार साधु अर्थ भल मनीष। सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। कुल्हा कौन करे? सार सार दरकारी जिनस को रखिकी आउ अदरकारी जहाँ कौनसी काम रे आसेनी आमर ताकू कौन कर दिए? उड़ाई दिए। इस दोहे में साधु के स्वभाव के बारे में क्या कहा गया है? यही दोहे रे साधुर स्वभाव विषय रे कौन कहा जाइछि? साधु का स्वभाव सूप जैसा है, कुल्हा भली साधुर स्वभाव होगा उचित। साधु का स्वभाव नम्र होता है, एटा हबनी। साधु स्वभाव से धीर, साधु स्वभाव से धीर होते हैं, एटा भी हबनी। साधु स्वभाव से अहंकारी होते हैं, एक कथा मेंशन हेनी हमर पोएम रे, ताले ऑप्शन हबो आई राइट आंसर। साधु को स्वभाव सूप अर्थ कुल्हा, कुल्हा सदृश हवा दरकार। तापर देखिबा ग, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा क्षय, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। एपरी बाणी कहिबा दरकार, कहिबा उचित, जहाँकि मनकु कौन करिवो? शांति प्रदान करियो, अन्य मानकु शीतल रखिवो, आपहु शीतल होए, निजको मध्य खुशी दबो। इस दोहे के अनुसार मधुर वचन बोलने से क्या लाभ मिलता है? यही दोहे अनुसारे अनुजाई मधुर वचन अर्थ मीठा कथा कहवा द्वारा कौन लाभ मिले? लोग हमारी प्रशंसा करने लगते हैं, एटा हबनी। किसी के साथ विवाद होने पर उसमें जीत मिलती है, किसी के साथ विवाद होने पर उसमें जीत मिलती है, एटा भी हबनी। सुनने वाले का मन इधर उधर भटकने लगता है, कथा मेंशन है नी कविता रे। स्वयं को और दूसरों को मानसिक शांति मिलता है, एटा हेजबो राइट आंसर। ताले आई भी हेजबो राइट आंसर, राइट आंसर हेजबो ऑप्शन डी। देखो पिला माने कुहा जाइछि एपरी मनीष को बाणी कहबा उचित जहाँ निजको शीतल रखिबो आ अन्य मानकु खुशी दबो, निजको शांति प्रदान करिवो। ताले को ऑप्शन हबो? स्वयं को और दूसरों को मानसिक शांति मिलती है। तापर देखिबा घ, निम्नलिखित में से किस पेड़ के नीचे पथिक को छाया नहीं मिलती? दोहे रे जो वर्णना करा जाइथिला केउ वृक्ष तले, निम्नलिखित में से अर्थ चारिटी ऑप्शन मध्यरु केउ गछ, केउ वृक्ष तले पथिक को छाई मिलेनी? आमर कवितार मेंशन थिला खजूर के वृक्ष। बरगद विषय रे नाही मेंशन, आम के वृक्ष हबनी, एटा मौलक्ष्मी एक कथा भी मेंशन नहीं। तापरे निंदक नियरे रखिए आंगन कोटी छवाए। निंदक अर्थ निंदा करुवा लोक को, नियरे अर्थ पाखरे, पाखरे रख, आंगन कुटी छवा, आंगन कुटी अर्थ छवा अर्थ निज घर अगणारे, कुड़ियारे, कुटी अर्थ घर, घर अगणारे, घर अगणारे रखिबा। निंदक आमर निंदा करथुवा लोक मानकु इस पंक्ति के अनुसार हमें किस दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए? यही पंक्ति अर्थ धाड़ी, यही धाड़ी अनुजाई हमको क्यों दृष्टिकोण को अपनेबा उचित? निंदा करने वाले से बचना चाहिए, एक कथा कहा जाइनी। निंदा कर बरं कहा जाइछि कोन? निंदा करुवा लोक मानकु नियरे अर्थ पाखरे रखिबा उचित। ताले ऑप्शन कोटा हबो? निंदकों को दूर रखना चाहिए, एटा भी हबनी। निंदा करने वालों को पास रखना चाहिए, एटा हिजबो राइट आंसर। निंदक को निंदा करनी चाहिए, एक कथा कहा जाइए। तापर देखिबा 2 नंबर देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी, गुरु और गोविंद, गुरु एवं भगवान दोनों हमारे सामने खड़े हैं, उभय आम सम्मुख छिड़ा होइचंती, तो हमें इनके चरण पहले छूने चाहिए। प्रथमे आमे कहार चरण स्पर्श करवा उचित? गुरु, उत्तर हम कौन? गुरु और गोविंद दोनों सामने हो तो गुरु एवं गोविंद अर्थ भगवान
जदि सामने थांती पहले गुरु के चरण छूने चाहिए। प्रथमे सर्वप्रथमे आमे गुरु को चरण पाद स्पर्श करवा उचित। साधु का स्वभाव कैसा होना चाहिए? साधु का स्वभाव सरल, दयालु और विनम्र होना चाहिए। साधुर स्वभाव ताले सरल, दयालु और विनम्र हवा उचित। तापर ग नंबर, मनुष्य को कैसी वाणी बोलनी चाहिए? मनुष्य को किपरि वाणी कथा कहवा उचित? मनुष्य को मीठी और विनम्र वाणी बोलनी चाहिए। मनुष्य को मीठा और विनम्र कथा कहवा उचित। तापर देखिबा घ, दोहे में खजूर के पेड़ के बारे में क्या कहा गया है? खजूरी वृक्ष विषय रे, खजूर अर्थ खजूरी, खजूरी वृक्ष विषय रे दोहे रे कौन कहा जाइछि? दोहे में कहा गया है कि खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है पर वह किसी के काम नहीं आता। दोहे रे कहा गया है अर्थ कहा जाइछि कि खजूरी वृक्ष, खजूर का पेड़ अर्थ खजूरी वृक्ष बड़ तो होता है पर अर्थ किंतु ताहा किसी के काम में नहीं आता, कहारी भी काम में आसे नहीं, क्योंकि ना छाया देता है, ना छाई दिए, ना फल अर्थ फल, फल आसानी से मिलता है, सहजरे ना फल मिलता है, कहीं बहुत उच्चरे फल फली था खजूरी वृक्षर। तापर वो नंबर देखिबा, कौन पानी और साबुन के बिना हमारे मन को निर्मल कर देता है? किए, कौन अर्थ किए? ये पानी आउ साबुन बिना पानी आउ साबुन रे आमर मन को निर्मल कर दिए। निंदक अर्थ निंदा करथुवा आलोचक बा निंदा करथुवा लोक माने बिना पानी आउ साबुन रे और साबुन के हमारे मन को निर्मल कर देता है। तापर देखिबा पिला माने 3 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में दीजिए। 2-3टा वाक्य दबा, एटा लॉन्ग क्वेश्चन। साधु के स्वभाव की तुलना किसके साथ की गई है और क्यों? साधुंकर स्वभाव तुलना किसके साथ अर्थ कहा सहित करा जाइछि आउ काहीकि? उत्तर हब, साधु के स्वभाव की तुलना साधु अर्थ भल मनीषंकर स्वभाव तुलना सोप अर्थ कुल्हा कहली, कुल्हा सहित तुलना करा जाइछि, कुल्हा से की गई है। जैसे सूप अनाज के अच्छे दानों को रखता है, जेपरी सूप अर्थ कुल्हा, कुल्हा अनाज अर्थ शस्यर भल दाना गुड़ी को रखी निए और कचरा अलग कर देता है, कचरा को कौन कर दिए? बाहर को उड़ाई दिए। वैसे ही साधु अच्छे गुणों को अपनाते हैं। साधु अर्थ भल लोक, वैसे ही अर्थ सही परि भाव रे साधु माने भल गुणों को अपने नियंती और बुराई को त्याग कर देते हैं, बुराई को खराब कथा को त्याग करती, खराब भल गुण को अपने की खराब को त्याग करती। किए? साधु माने। साधु मान स्वभाव किपरि ताले कुल्हा सदृश। तापर देखिबा ख, मधुर वाणी बोलने से क्या फायदा मिलता है? मधुर वाणी, मीठा वाणी कहवा द्वारा कौन फायदा मिले? उत्तर हब, मधुर वाणी बोलने से लोगों के बीच प्रेम और सम्मान बढ़ता है। मधुर वाणी बोलने से अर्थ कहवा द्वारा लोक मानक मध्यरे, बीच अर्थ मध्यरे, लोक मानक मध्यरे प्रेम और सम्मान बढ़ी थाए। इससे मन शांत रहता है, यह द्वारा मन शांत रहे और दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनते हैं। अन्य मानक सहित भल संबंध अर्थ संपर्क, भल संपर्क, बुझिपारछ, संपर्क बने। तापर देखिबा ग नंबर, निंदक की बात क्यों सुननी चाहिए? निंदक का अर्थ निंदा करथिबा लोक, आम मानकर निंदा करथिबा लोक कर कथा काहेकि सुनिबा उचित? चाहिए अर्थ उचित, काहेकि उचित? निंदा करथिबा लोक मानकर कथा सुनिबा। निंदक हमारे कमियों को उजागर करते हैं, आमर कोठी भूल त्रुटि रहिला, दोष रहिला से को उजागर करती निंदा करथिबा लोक माने आमर, जिससे हमें अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर मिलता है। जिससे अर्थ जहा द्वारा आमर निजर, अपनी अर्थ निजर भूल को सुधारिबार अवसर मिल जाए, इसीलिए उसकी बात सुनकर हम बेहतर बन सकते हैं। आमर निंदा करथिबा लोक मानकर कथा, उसकी बात अर्थात से मानकर कथा सुनकर हम बेहतर बन सकते हैं, आमे आहुरी भल मनीष बनी परिबा। कवि के अनुसार, तापर घ, कवि के अनुसार गुरु गोविंद से भी श्रेष्ठ कैसे होते हैं? कवि को अनुसारे गुरु
भगवान ठारू गोविंद अर्थ भगवान भगवान ठारू भी मध्य श्रेष्ठ केमिति उत्तर हब कवि के अनुसार गुरु हमें भगवान तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। कवि अनुसार गुरु हमको भगवान पर्यंत पहुंचबारे मार्गदर्शन करिथांती मार्ग देखिथांती। इसीलिए गुरु का स्थान गोविंद अर्थ भगवान से भी श्रेष्ठ माना गया है। कविता रे गुरु को स्थान को गोविंद अर्थ भगवान ठारू मध्य श्रेष्ठ मन कराइछि। तापर देखिबा 4 नंबर अच्छी क स्तंभ के साथ ख स्तंभ का मिलन कीजिए। क स्तंभ ख स्तंभ गुरु गोविंद दो खड़े दो अर्थ उभय गुरु गोविंद उभय छिड़ा हेले कोठी जीव थोथा दे उड़ा तो हबनी फल लागे अति दूर हबनी काके लागू पाए एटा ही जीव कहार पाद स्पर्श करिबा काके लागू पाए गुरु गोविंद उभय छिड़ा हेले काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने बलिहारी अर्थ मु कौन कही पोएम पढ़ेला बेले समर्पण करिबा आमे कहा पाखरे गुरु आपने निज गुरु पाखरे कोठी जीव फल लागे अति दूर हबनी कथा दे उड़ाओ हबनी आगन कुटी छवाओ हबनी गोविंद दिए बताए हबनी आपहु शीतल बलिहारी गुरु आपने थोथा दे उड़ो हबनी गोविंद दियो हाँ एटा हबो गोविंद दियो बताओ गोविंद अर्थ भगवान ही गुरु को विषय गोविंद दियो बताओ गुरु ही भगवान को विषय आमको कहिसेंती ताले कौन हम समर्पण करी गुरु को पाखरे जी कि गोविंद विषय बतईचंती गोविंद दियो बताए। तापर देखिबा सार को गही रहे सार को धरी रखी गही रहे अर्थ धरी रखी कौन करे कुल्हा कौन करे सार को जोटा सार अर्थ दरकारी दरकारी पदार्थ को धरी रखी थोथे देई उड़ाए कथा अर्थ होची चोपा चोपा को कुल्हा कौन कर दिए दरकार जिनस को रखिकी धरी रखिकी कथा अर्थ चोपा को सब उड़े दिए जो गुड़ाक अदरकारी चोपा अर्थ ये अदरकारी पदार्थ। तापर देखिबा औरों को शीतल करे औरों अर्थ अन्य मानू शीतल करे शांति प्रदान करे आपहु शीतल होए निजको मध्य शीतल करे। पंथी को छाया नहीं पंथी अर्थ पथिक को छाई नहीं कोठी जीव फल लागे अति दूर कविता रे थिला पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर फल अधिक दूर रे लागे को गछर खजुरी गछर। निंदक नियरे रखिए नियरे अर्थ मु एबे कहि कि आसिली पाखरे निंदक अर्थ निंदा करथुवा हमर निंदा करथुवा लोक मानन को पाखर रखिबा कोठी रखिबा केते पाखरे आंगन कुटी छवाओ आंगन अर्थ निज कुटी अर्थ घर अगणारे निज घर अगणारे रखिबा उचित। तापर देखिए पिला माने भाषा ज्ञान 1 नंबर निम्नलिखित शब्दों का खड़ी बोली हिंदी रूप लिखिए। खड़ी बोली अर्थ आंचलिक भाषा हिंदी रे जो आंचलिक भाषा अच्छी आंचलिक भाषा लिखिबा दोनों अर्थ मु लिखि दउची दोनों अर्थ कविता रे थिला जो दोनों अर्थ होची उभय ओडिया लिखिबा किसी आवश्यक नहीं मु बुझिबा पई लिखि दउची। काके अर्थ किसके काके अर्थ कौन किसके कहार। शुभाय अर्थ होची स्वभाव शुभाय अर्थ कौन स्वभाव। शीतल अर्थ शांति तापर बाणी अर्थ बाणी अर्थ बाणी। तापर देखो 2 नंबर निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द पिला माने प्रतिशब्द जानिथिबो तुम माने प्रतिशब्द लिखिबा गुरु र प्रतिशब्द शिक्षक आचार्य अध्यापक गोविंद्र प्रतिशब्द कृष्ण गोपाल वासुदेव साधुर प्रतिशब्द सज्जन भद्र पुलिन पेड़ वृक्ष तरु पादप अर्थ जहाँ पेड़ अर्थ से वृक्ष अर्थ मध्य से। पंथी अर्थ पथिक जानिथिबो यात्री राही मुसाफिर
कुटी कुटी अर्थ झोपड़ी कुटिया पर्णकुटी। पानी अर्थ होची जल नीर बारी। तापर 3 नंबर निम्नलिखित शब्दों के विलम शब्द विलम अर्थ विपरीत शब्द विलम कौन विपरीत विपरीत शब्द लिखिबा विपरीत शब्द लिखिए। साधुर विपरीत कौन असाधु बा दुष्ट असाधु बा दुष्ट। सार अर्थ थोथा सार सार अर्थ कौन दरकारी दरकार विपरीत कौन हो अदरकारी थोथा चोपा। निस्तार बड़ा बड़ार विपरीत छोटा। गुरु गुरुर शिष्य विपरीत। निर्मल निर्मल मलिन निर्मल हूँ स्वच्छ एटा मलिन। तापर 4 नंबर कबीर दास जी के दोहों से तुकान शब्द छाटिए। तुकान शब्द अर्थ पद पड़ुवा शब्द जेमिति पाए बताए थिला कवितारे आमर ठीक सेमिति मु एठी लिखि देछि आंसर। शुभाए देख पद पड़ुछि उड़ाए। क्षय होय पद पड़ुछि छवाए जाए। पिला माने आज वीडियो ये शेष होइछि। वीडियो को एंड पर्यंत देखिबार बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो जदि पसंद आए लाइक करदेव चैनल को जदि एपर्यंत सब्सक्राइब करन करदेव। आ हाँ तुमर सबू अदर सब्जेक्ट उपरे वीडियो डेली अपलोड करा होछि हमर सेकंड एजुकेशनल चैनल अगस्ती लर्न हब रे विजिट करिकी सब्सक्राइब करनियो। सेठी भी भलो क्वालिटी कंटेंट अपलोड होछि। देखा नेक्स्ट वीडियो रे। रहूछि धन्यवाद।